Good morning, dear child. Today we are studying chapter first. Name of chapter is motion. We are studying about motion. If we look around us, we found that there are number of objects which are in motion. An object is said to be in motion if the changes its position with the passage of time. In other words, the movement of an object is known as motion of the object. यानी मोशन हम किसे कह सकते हैं, मोशन क्या होता है, इसको जो कि जानिए। मोशन, what is motion? An object is said to be in motion. An object said to be motion if it changes its position with the passage of time. ठीक, यानी कि टाइम पॉसेज होने पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन की पोजीशन में है। जैसे ये सपोज कर लीजिए आपका यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ए है या ऑब्जेक्ट ए है, अगर टाइम जैसे जैसे इसका जो कि किल हो रहा है, टाइम स्पेंड हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन जो यहाँ है ये यहाँ से चेंज हो जाए। टाइम जैसे जैसे चेंज हो वैसे वैसे इसकी पोजीशन भी चेंज होती जाए। ठीक, अगर यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज हो जा रही है तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है। अगर इसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज न हो, वही की वहीं पड़ी रहे, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ए मोशन में नहीं है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ए इज इन रेस्ट। तब हम ये कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है। ठीक, तो मोशन का एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि कार, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर, बसेज, रिक्शाज, ट्रक्स एक्सेट्रा, ये सब जो है कि आपके टाइम के साथ इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, इनके प्लेस चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ, तो हम कहेंगे कि ये मोशन की पोजीशन में है। आप देखो जैसे रनिंग ऑन द रोड, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, फिश स्विमिंग इन द वाटर, ये सब मोशन के पोजीशन में होंगे। ठीक, तो इसी तरह से आप रेस्ट को कर सकते हो, रेस्ट को डिफाइन कर सकते हो कि एन ऑब्जेक्ट said to be in rest if its
if it does not change its position with the passage of time. ठीक, यानी कि टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो तो हम कहेंगे कि यह रेस्ट की पोजीशन है। ठीक, अब इस तरह से आप टाइप ऑफ मोशन देख लीजिए कि मोशन कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, ये आपके मोशन जो कि आपके 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 लीनियर मोशन। नंबर 2 सर्कुलर या रोटेशनल मोशन। नंबर 3 वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेटरी मोशन। ठीक, इसमें पहला है आपका लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जब कोई बॉडी moves along a straight line, the motion of body is called linear motion. If a body moves in a straight line, moves in a straight line or path, the motion of body is called linear motion. तो बॉडी का मोशन लीनियर मोशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 motion of a moving car. Motion of a moving car on a straight road. Second है motion of a ball dropped
from the roof of building. Motion of a drop ball. Motion of a ball dropped from the roof of a building. सेकंड आपका आ जाएगा सर्कुलर मोशन. Circular motion. If a body moves around a fixed point. If a body moves around a fixed point. If a body moves around a fixed point, is called circular motion. अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट के चारों ओर, जैसे ये पॉइंट है, इसके चारों ओर ऐसे मूव करे तो इसके मोशन को हम जो है कि सर्कुलर मोशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल देख लीजिए. एग्जांपल नंबर 1, मोशन ऑफ ए मेरी गो राउंड. मेरी गो राउंड में जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है. मोशन ऑफ मेरी गो राउंड. मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन. सेकंड है मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन. अब थर्ड है आपका वाइब्रेटरी मोशन. अगर कोई थर्ड मोशन है वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है कि कोई एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन अगर हो तो ऐसे मोशन को हम जो है कि किसी फिक्स पॉइंट के आगे पीछे टू एंड फ्रो इस टाइप का मोशन हो तो इसको हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन. द मोशन ऑफ ए बॉडी
The motion of a body to and fro, as to and fro, about a fixed point, about a fixed point is called vibratory motion. Vibratory motion. For example, motion of a pendulum of wall clock. Number 1, motion of a pendulum of a wall clock. Second, a motion of a child swinging in a swing, या मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम का मोशन भी आपका जो है वाइब्रेटरी मोशन होगा. ओके, थैंक्स. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे.